बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो सिस्टम में डेटा एंटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मींस इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी डेटा हमने एंटर करना है, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो किसके थ्रू देंगे? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देंगे। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर और रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, स्कैनर, माइक, वेबकैम एटसेट्रा आर इनपुट डिवाइसेस। तो ये सारे ही हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। अब हम बात करते हैं शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफायर कीज। अब कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होती हैं। तो उसमें शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की यूज होती हैं। तो जो इन कीज को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज बोलते हैं। कैप्स लॉक एंड नम लॉक कीज आर नोन एज टॉगल कीज। इन दोनों को क्या बोला जाता है? टॉगल कीज। विंडोज कीज यूज टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। अगर आपको स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है तो आप विंडो की यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, माउस वॉज इन्वेंटेड बाय। अब माउस किसने इन्वेंट किया है? डॉगलस एंजलबर्ट ने इन्वेंट किया था 1963 में। और माउस को हम साथ में क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल, माउस, ये सारे हमारे क्या होते हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। जॉयस्टिक हम क्यों यूज़ करते हैं? गेम्स को प्ले करने के लिए। और क्या क्या यूज़ होते हैं जॉयस्टिक के? यूज्ड इन फ्लाइट सिमुलेशन, कैड कैम सिस्टम, प्लेइंग गेम्स, अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अब जॉयस्टिक से क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो सभी डायरेक्शंस में आप मूव कर सकते हैं जॉयस्टिक को। तो इसे हम सभी डायरेक्शन में कर सकते हैं। मीन्स 360 डिग्री में हम जॉयस्टिक को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है? स्कैनर यूजेस लाइट एज एन इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब आप कहते हैं कि आपने अपनी रियल लाइफ में देखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करना है, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली सेंड करना है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, अपनी मेल के थ्रू दूसरे को सेंड कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन वो स्कैन कैसे करता है? लाइट यूज़ करता है इनपुट को स्कैन करने के लिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैनर्स आर हैंडहेल्ड स्कैनर, फ्लैट पैड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर्स। 3 तरह के मेनली हमारे पास स्कैनर्स होते हैं। अब कीबोर्ड की बात करते हैं तो क्वेरेटिक कीबोर्ड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कीबोर्ड है। और क्वेरेटिक कीबोर्ड में क्या 104 कीज होती हैं टोटल। नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस बात करते हैं, थोड़े MCQs कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस पे। तो व्हाट इज लाइट पेन? अभी हमने लाइट पेन की बात की। लाइट पेन हमारे पास क्या है? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि लाइट पेन क्या होता है? हमारे पास इनपुट डिवाइस है। अब किस तरह का इनपुट डिवाइस है? ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। अब आपने डायरेक्टली प्रिंटेड टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट होगा उसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन कहाँ पे यूज़ होता है? जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, टेलीफोन बिल्स हैं, वहाँ पे हम OCR यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, codes consisting of lines of varying widths or lengths that are computer readable are known as। अब आपने देखा है कि जब भी आप कोई सामान कुछ भी बाय करते हैं शॉपिंग मॉल कहीं से भी, तो एक मशीन होती है जिससे वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट पे कुछ थिन और थिक लाइंस लगी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बार कोड। तो जो भी लाइंस होती है उनके लिए हम उनको रीड करने के लिए एक इनपुट डिवाइस चाहिए होता है जिसे हम बार कोड रीडर कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लाइंस पूछा, तो उन लाइंस को क्या बोलेंगे? बार कोड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, इन MICR C स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अब MICR कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये हम बैंक्स में यूज़ करते हैं। जो भी आपके चेक्स होते हैं, चेक्स को रीड करने के लिए MICR यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे C पूछ रहा है, C किस लिए यूज़ होता है? C की फुल फॉर्म क्या है? करेक्टर। तो इन MICR C स्टैंड्स फॉर करेक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज। अब कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होती हैं, लेकिन फंक्शनल कीज कितनी होती हैं? F1 से लेके F12 तक हमारे पास टोटल कितनी फंक्शन कीज होती हैं? 12 फंक्शन कीज होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 61, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऐसी कौन सी की है जिसको आप बाकी कीज़ के साथ यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कौन सी की होती है, कंट्रोल की। जैसे कि हमें अगर शॉर्टकट की यूज़ करनी है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए तो हम यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी, प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी। तो देखो पी के साथ आप क्या कंबाइन कर रहे हैं, कंट्रोल, तो मीन्स कंट्रोल की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो कंप्यूटर माउस है उसे किसने बिल्ट किया है, तो किसने किया है, डॉगलस एंजलबर्ट ने किया है। कब किया था, 1963 में किया था। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। अब माउस जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के माउस होते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल माउस था, फिर ऑप्टिकल माउस आया, अब हमारे पास वायरलेस माउस भी हैं। तो माउस कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के माउस होंगे। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्टिकल माउस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्टिकल माउस किसने इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि माउस 3 टाइप्स के हैं, तो पूछ रहा है कि ऑप्टिकल माउस किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑप्टिकल माउस माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन नंबर 64, लाइट पेन इज मेनली यूज्ड फॉर, लाइट पेन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। हमें पता है कि लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, तो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली यूज्ड इन, हमें तो पता है कि जॉयस्टिक हम गेम्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं जॉयस्टिक के, फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, कैड कैम सिस्टम में यूज़ करते हैं, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जॉयस्टिक की जो मूवमेंट है वो ऑल डायरेक्शन में, मीन्स हम जॉयस्टिक को सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच इज़ वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग। एकेडमिक टेस्टिंग मीन्स आप जैसे कि जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हो, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर के साथ एक शीट दी जाती है जिसे OMR शीट कहते हैं। तो आप अपने जो भी आंसर्स हैं वो कहाँ पे किस पे मार्क करते हैं, OMR शीट पे। तो OMR की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या रहेगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो हम एकेडमिक टेस्टिंग के लिए किसको यूज़ करते हैं, OMR। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मैनी एरो कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में एरो कीज कितनी होती हैं, 1, 2, 3 या 4। तो कितनी एरो कीज होती हैं, 4 एरो कीज हमारे पास सिस्टम में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज माउस। इनमें से माउस की तरह कौन वर्क करता है, कीबोर्ड नहीं करता, स्कैनर वो भी नहीं करता, आइकन वो तो स्मॉल पिक्चर होती है आपके डेस्कटॉप पे, तो क्या है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह ही वर्क करता है क्योंकि ट्रैक बॉल भी हमारे पास क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, द OCR रिकॉग्नाइजेज द डैश ऑफ द करेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन की बात की थी, तो वो करेक्टर को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, वो उसकी शेप से रिकॉग्नाइज करता है। जो करेक्टर की शेप होगी उसी तरह वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। अ डैश इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, अब कौन सा डिवाइस यूज़ करते थे हम यूज़ करते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या करते हैं, इमेज को अगर मुझे स्कैन करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर। तो स्कैनर हमारे पास क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। हमारे पास 3 टाइप्स के स्कैनर होते हैं, फ्लैट पैड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर। शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। अब शिफ्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, ऑल्ट की होती है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मॉडिफायर कीज़ के, क्योंकि इन्हें हम मॉडिफायर कीज़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर। स्कैनर से कौन सी टर्म रिलेट करती है, लेज़र, क्योंकि स्कैनर पे क्या होता है, लेज़र लाइट पड़ती है तो ही वो इमेज को या टेक्स्ट को स्कैन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। विच इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। अब माउस को ऑपरेट करने की बेस्ट पोजीशन क्या होती है, टेल टूवर्ड्स द यूज़र,
मीन्स जो उसकी टेल है वो यूज़र की तरफ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, OCR इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए, टेलीफोन बिल्स के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑन अ माउस इज यूज्ड टू। अब जो व्हील है, ठीक है, वो क्यों यूज़ करते हैं हम? वो यूज़ करते हैं हम स्क्रॉल करने के लिए। आपने सभी ने माउस देखा है, लेफ़्ट क्लिक से हम क्या करते हैं, मुझे किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, किसी चीज़ को ओपन करना है या ओके करना है किसी चीज़ को, तो हम लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं। राइट क्लिक यूज़ करते हैं हम माउस की प्रॉपर्टीज़ के लिए। लेकिन अगर मुझे स्क्रॉल करना है तो हम स्क्रॉल किससे करते हैं? व्हील से स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।